जय माता दी। माय डिवाइन सोल मेरे चैनल ASD लव में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को आपको जाकर सब्सक्राइब करना है। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी मेरे वीडियो पब्लिश हों तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं, यकीन मानिए माँ काली का प्यार आप पर बरसता है। क्योंकि जब भी मैं खुद ध्यान में रहती हूँ तो जो लोग भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं मेरे साथ उनका एक कनेक्शन बन जाता है और मेरी पूजा मेरे ध्यान का कुछ असर आपके ऊपर भी आता है, पॉजिटिव असर। तो आप जिस भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है, शादी नहीं हो रही है या प्यार रूठा है, नो कांटेक्ट की स्थिति है, तो ज़रूर मेरे को सब्सक्राइब करिए, आपको गाइडेंस मिलेगा। वैसे भी पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जब चाहें तब टैरो से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो मेरे से व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ से भी बोल देती हूँ 8858421726। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, आप उन सभी सब्सक्राइबर, उन सभी व्यूअर्स जो मुझे देखते हैं या मुझे देख रहे हैं, जब भी देखें उनके जीवन में एक पॉजिटिव गाइडेंस आए और वो अपनी सिचुएशन को हल करने के लिए रास्ता खोज लें या उनको मिल जाए। तो चलिए अब हम आज के मैसेज को स्टार्ट करते हैं। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में आप 3 बार सोच लीजिए नाम लेकर और माँ से प्रार्थना करेंगे कि आपको गाइडेंस आए। जय माता दी। ओके, देखिए यहाँ पर दिखाई तो ये दे रहा है कि कुछ आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है। पार्टनर लव रिलेशनशिप का भी हो सकता है, आप मेल फीमेल कोई हो सकते हो, पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप दिख रहा है। करंट में प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है क्योंकि एक केमिस्ट्री जो आप दोनों के बीच में होनी चाहिए थी, केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री मीन्स ट्रस्ट की कमी है, प्यार अफेक्शन की कमी है। सबसे बड़ी बात होती है एक रिश्ते के लिए ट्रस्ट, और आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने या जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसने तोड़ा है। कहीं ना कहीं देखिए, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस रही हों उनसे, उस एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार तोड़ा है, आपको कई बार गिराया है और आपके विश्वास को धोया है। तो इस बात से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो क्योंकि आपने हमेशा जिस इंसान से के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उस इंसान से एक सोलमेट कनेक्शन महसूस किया। आपको ऐसा लगा कि जब भी आप उससे मिले या जब भी इसको आपने देखा, जब भी आप इसके बारे में सोचते थे तो आपको हमेशा एक सोलमेट कनेक्शन इसका अपने साथ महसूस होता था। आपको ऐसा लगता था कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप का मतलब कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, ये आप सोचते थे। और यहाँ पर जब ये केमिस्ट्री आपको लगता है कि झूठ और फरेब से बनी हुई है, तब आपका को बहुत दुख होता है क्योंकि आप जैसा इंसान जिसका इंट्यूशन बहुत अच्छा है और उसको जब इस तरह के इंसान से धोखा मिल जाता है तो इंसान को अपने इंट्यूशन पे भी कभी कभी शक हो जाता है कि ऐसा आपके साथ कैसे हो गया, आप कैसे धोखा खा गए इस इंसान को पहचानने में। देखिए, आप धोखा नहीं खाए। अगर आपको लगता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है, आपका आत्मिक रिलेशन इसके साथ है, वो आपकी प्योरिटी की वजह से लगता है। आप बहुत प्योर इंसान हो, लेकिन कभी कभी इंसान दिल के हाथों मजबूर हो जाता है, जिस पर दिल मतलब आपकी भावनाओं पर हावी हो जाता है और दिल के आगे आपकी चीज़ें
डाउन, आपकी इंट्यूशन भी डाउन हो जाती है और डाउन कर दी जाती। कभी अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको किसी ने रोका हो, किसी ने टोका हो, किसी ने बोला हो, कोई ना कोई चीज़ें आपको हुई होंगी इस रिलेशनशिप में जाने से पहले, बट आपने अनदेखा किया होगा। ये मैं यहाँ से दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लगता था, आपको ऐसा लगता था कि ये सोलमेट कनेक्शन है, और आपने हमेशा इस प्यार को लाइफ टाइम प्यार समझा था। लाइफ टाइम रिलेशनशिप में रहने के लिए आपने बहुत प्रयास भी किए। आपने एक रिश्ता बनाया, एक अच्छा रिश्ता, और इस रिश्ते में आपने मतलब एक सपना देखा कि एक अच्छा रिलेशनशिप रहेगा जिसमें सब कुछ एकदम स्मूथली चलेगा, सब कुछ आप दोनों मिलकर करोगे, सब कुछ आप दोनों की मर्ज़ी के अनुसार होगा। बट यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर इस तरह के नहीं हैं, वो आप पर मर्जी थोपने वालों में से हैं। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके अनुसार हो, यहाँ तक कि आप भी उनके अनुसार चलो। खासकर आप अपने जीवन में कभी भी कुछ भी बोलो नहीं। आपकी ना तो कोई राय है, मतलब एक जीवित इंसान होते हुए भी आप एक डॉल जैसा, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, बट आप एक पपेट या डॉल जैसा बिहेव करो, जिसको जैसा मोड़ दिया जाए, जैसा चला दिया जाए, जितना कहा जाए, उस सिर्फ इंस्ट्रक्शन सिर्फ इंस्ट्रक्शन सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे ही चले। आपको एडवाइस देने का कोई हक नहीं, आपको मतलब किसी चीज़ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि आप उनसे ज़्यादा टैलेंटेड और उनसे ज़्यादा पेशेंस रखने वाले इंसान हो, समझ रखने वाले इंसान हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन इस इंसान ने आपकी कभी कदर नहीं की, आपकी इंटेलिजेंस की। खासकर हर चीज़ में आपको इस तरह से दिखाया है कि आप हमेशा गलत, आप हमेशा गलती ही करोगे, आपको तो कुछ अच्छा करना आता ही नहीं है। परफेक्ट तो वो हैं, वो परफेक्ट हैं, कमियां आप में है, हर तरीके की कमी। कुछ भी आप करो उसमें, चाहे अगर आप मैरिड हो तो रिलेशनशिप संभालने में या घर संभालने में, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, या दुनियादारी के लिए आपको समझ ना होना, आप बिल्कुल ना समझ हो, पैसे खर्च करने का समझ नहीं होना, आपको दुनिया बेवकूफ़ बना लेती है, ऐसा वो सोचते हैं। और जबकि आप ये जानते हैं कि दोनों में से अगर कोई समझदार है तो वो आप हैं, और आप ये बात सत्य है कि आप समझदार ज़्यादा हो। वो इंसान दुनिया से हार के आता है तो आप पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि एक ऐसा इंसान आपके यहाँ आपने रिलेशनशिप बनाया है जो कि आपसे ही, आप ही के साथ रहता है और आपसे ही के ही सामने हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। वो आपके ही सामने नहीं खड़ा हो पाता है, उसको ऐसा लगता है कि आप उससे हर मामले में आगे हो, और इसीलिए ये सारी बातें बोल बोल के आपको मेंटली इतना टॉर्चर कर देना कि आपको खुद में बहुत सारी गलतियां खुद से दिखने लगी, क्योंकि कान में लगातार वही बातें जाना, वही बातें जाना, वही बातें जाना। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपोज करो, आप आवाज़ उठाओ अपने ऊपर हो रहे इन बातों का, इन अत्याचारों का, तो फिर हर तरीके की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो हथकंडे इस्तेमाल कर सकता है इंसान, वो करता है, और आप सहते हो क्योंकि आप दिल के हाथों मजबूर हो। और आप ये भी जानते हो कि इस इंसान को बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, इस इंसान का फ़ायदा उठाते हैं, दुनिया भर से हार के आएगा लेकिन आपके आगे सीना चौड़ा करके अपने आप अपनी बुद्धिमानी के कसीदे गाड़ेगा और आपको मूर्ख बताएगा। आपने इसको कई लोगों से रोका है कि इन लोगों से दोस्ती ना करें, इन लोगों के साथ रिलेशनशिप में मत रहे, इन लोगों से बात मेल जोल ना बढ़ाए, सिर्फ इसका पैसा खा सकते हैं, इसका एनर्जी खा सकते हैं, इसका टाइम बर्बाद करते हैं। बट इस इंसान ने आपको ही गलत ठहरा दिया और उन लोगों को इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि ये आपको प्रूफ कर चुका है आप सबके सामने कि आपको अकल ही नहीं है। और यहाँ पर अब आपकी सब्र का बांध टूटता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है।
आप में से कई लोगों का बहुत आपने सह लिया, अब आपका सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि ये जो भी शख्स है, गलतियों पे गलती, गलती पे गलती, एक के बाद एक के बाद एक गलती, और हर गलती की सज़ा सिर्फ आपकी, गलती ये करे सज़ा आप पे, यहाँ तक कि गुनहगार भी आपको ही ठहराया जाता है। और अब आपका सब्र का बांध मुझे यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब आप इस मैग्नेटिक अट्रैक्शन से बाहर आने वाले हो। आप इस भ्रम से बाहर निकल आए हो कि ये इंसान आपके लिए है, और यही सत्य है, आप इसके लिए इम्पोर्टेंट हो। आप ऐसा सोचते हो कि आप इसके बिना नहीं रह सकते, बट की सच्चाई ये है कि ये आपके बिना एक कदम नहीं चल सकता। आप इसको थोड़ा सा अलग होके तो देखो, आपके हाथ, आपने जहाँ इसका हाथ छोड़ा, ये ऐसे औंधे मुँह गिरेगा, क्योंकि ये ऐसे टॉक्सिक लोगों से भरा हुआ है जो इसके साथ तो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ आपका प्रोटेक्शन इसके हाथ सर से हटा, सबकी असलियत सामने आ जाएगी, और तब इसको आपकी याद आएगी, क्योंकि हमेशा आदत तो आपके ही कंधे पे रोने की है। आप जैसा इंसान इसको कहाँ मिलेगा। तो डिवाइन गाइडेंस आपको यह है कि अपनी इम्पोर्टेंस समझिए, और इस इंसान की असलियत भी स्वीकार करिए। आप इससे नहीं हो, ये आपसे है, और यही आपके जीवन की हकीकत है। तो आप किसी भी तरीके से हीन भावना से ग्रसित ना होइए, और इसके क्रिया चरित्रों में आप अपना जीवन बहुत ज़्यादा बर्बाद मत करिए। ये खुद आपके पीछे ज़रूर आएगा, क्योंकि इसका जीवन आपके बिना है ही नहीं। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप भी ऐसे पार्टनरशिप से जूझ रहे हैं कि नहीं। जय माता दी, हर हर महादेव।